हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे चिनाई किसे कहते हैं, चिनाई करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, और हम उसी टाइम आपको बताए थे अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा न्यू। तो अभी हम आपको जो है न्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका नया चैप्टर है, इसका नाम है न्यू। हम न्यू के बारे में बताएंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यू किसे कहते हैं, न्यू होता क्या चीज़ है। किसी भी निर्माण कार्य में या किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके ऊपर सारा निर्माण का भार रहता है। यह जमीन के अंदर या जमीन तल तक बनाया जाता है, जिसके ऊपर सारी संरचना का सारा भार होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। किसी भी संरचना का वह भाग जो अधिरचना भार वहन करती है तथा उसे नीचे अधोभूमि पर संचालित करते हैं, उसे न्यू कहते हैं। ये क्या होता है, इसके ऊपर पड़ने वाले जितने भी भार इसके ऊपर आते हैं, यह पूरे भार को यह कई भागों में या दूर तक डिवाइड कर देता है, जिससे आसानी से इसके ऊपर भार पड़ सकते हैं। न्यू के निम्नलिखित कार्य, न्यू के कौन कौन से कार्य होते हैं, इसकी कितनी महत्वता है देखते हैं। न्यू संरचना भार नीचे अधोभूमि के अधिक क्षेत्र पर विपरीत करता है। क्या होता है, ऊपर कितना भी भार पड़े लेकिन यह दूरी तक जो है उसके ऊपर पड़ने वाले भार को यह बांट देता है। न्यू संरचना का भार समान दर पर वितरित करती है। न्यू अधिरचना निर्माण के लिए समतल कठोर आधार प्रदान करती है। न्यू संरचना को टैग देने वाले पदार्थ चालन का प्रतिरोध करती है, जिससे संरचना की स्थिरता बढ़ जाती है। जो इसके ऊपर संरचना बनाई जाती है वह स्थिर हो जाती है, और स्थिर किस पे होती है, इसी न्यू पे होती है। अब देखिए मृदा की धारण क्षमता, मृदा की धारण क्षमता। अब मृदा की धारण क्षमता क्या होती है, मृदा अभी मौखिक रूप से आप जान लीजिए कि मृदा पर पड़ने वाले भार या सहन करने वाले भार को ही उसकी धारण क्षमता कहते हैं। वह कितना भार सहन कर पाती है वह उसका धारण क्षमता होता है। देखते हैं, मृदा का वह अधिकतम भार वहन करने की वह क्षमता जब तक मृदा विफल ना हो जाए वह मृदा की अधिकतम धारण क्षमता कहलाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला परम धारण क्षमता, दूसरा सुरक्षित धारण क्षमता। आइए हम बताते हैं आपको दोनों क्या होती हैं। परम धारण क्षमता, जिस भार को मृदा बिना प्रभाव उत्पन्न हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल वहन कर सकती है, वह भार मृदा का परम धारण क्षमता कहलाती है। सुरक्षित धारण क्षमता, मृदा पर भार डालते डालते उसका वह अधिकतम भार सहन करने की क्षमता जब तक वह विफल ना हो जाए। विफल होने के ठीक पहले तक के भार को सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब, जब न्यू बनती है, न्यू कहाँ बनती है, मृदा पे बनती है, जमीन पे बनती है, तो न्यू पे भार रहता है, लेकिन न्यू के ऊपर वाला जो भार होता है, न्यू के ऊपर तक वाला जो भार होता है, संरचना से लेकर न्यू तक भार होता है, वो किस पे होता है, मृदा पे होता है। जब मृदा पे होता है, मृदा मजबूत रहेगी तभी उस पे पड़ने वाले भार वह सहन कर पाती है। तो जो मृदा का भार सहन करती है उसका वो धारण क्षमता कहलाता है। अब देखते हैं मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब मृदा की धारण क्षमता कब ज़्यादा होती है या कब कम होती है, इसको प्रभावित करने वाले या नुकसान पर पहुंचाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखते हैं, पहला न्यू की किस्म, न्यू किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है। न्यू का आकार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। भूतल से न्यू की गहराई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। भूतल से न्यू की गहराई मतलब
कि जितनी संरचना ऊंचाई तक रहती है नींव उतनी गहराई तक दी जाती है, जिससे इस पे मजबूती अच्छी हो और संरचना का भार अच्छे तरीके से वहन कर सके। नींव की आकृति, नींव की आकृति किस प्रकार है उस पर डिपेंड करता है। संरचना की कठोरता के हिसाब से कितना उसके भार है उस पर डिपेंड करता है। भूमि जल उस पर डिपेंड करता है। तल की स्थिति, भूमि जल का मतलब कभी कभी होता है कहीं कहीं का भूमि जल का स्तर जो है ऊपर होता है। जब ऊपर रहता है तो क्या होता है, मृदा थोड़ी सी नम होती है या दलदली होती है। आपको पता होगा कि दलदली मृदा की भार धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि दलदल होने के कारण इस पे जब भार पड़ते हैं तो भार पड़ने के बाद ये धंस जाती है। इसलिए इस पे प्रभाव जो है बहुत पड़ता है इसके जो है भूमजल के स्तर का। जब भूमजल स्तर होगा तो मृदा जायज सी बात है कि वो नरम होगी, और नरम होगी तो उसकी धारण क्षमता कम होगी, उस पर संरचना का भार सहन करने की क्षमता कम होगी। इसलिए इस पे ये डिपेंड करता है भूमजल स्तर भी। मृदा की धारण क्षमता बढ़ाना, हम मृदा की धारण क्षमता किन किन विधियों से बढ़ा सकते हैं, आइए हम देखते हैं। मृदा की धारण क्षमता निम्नलिखित विधियों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मृदा की गहराई बढ़ाकर, जैसे हमने आपको अभी बताया कि जब संरचना अधिक ऊंचाई तक होती है या ज़्यादा भार वाली होती है तो उस पर क्या करते हैं, उसकी नींव की गहराई को हम बढ़ा देते हैं मृदा की चौड़ाई बढ़ाकर। तो मृदा की चौड़ाई बढ़ाकर मतलब मृदा जितनी जो है दूर तक रहेगी उतनी जो है उसकी भार धारण क्षमता अधिक होगी। मृदा की कुटाई करके, जैसे कभी कभी क्या होता है, मृदा जो होती है वो संघनित मतलब कुटाई मतलब बैठी हुई नहीं होती है, उसके कण दूर दूर होते हैं, मृदा के कण दूर दूर होते हैं। इसके अंदर स्पेस होता है जिसमें एयर भरा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब इस पे भार पड़ता है तो ये मृदा के कण नज़दीक आ जाते हैं, और मृदा के कण नज़दीक आने के बाद ये क्या होती है, ये सिकुड़न पैदा करती है, जिससे ये पर बहुत संरचना पर प्रभाव डालती है। संरचना बिखर सकती है या विफल हो सकती है। तो कुटाई करके मृदा की मजबूती को हम बढ़ा सकते हैं या उसकी धारण क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। अधोभूमि जलांश की मात्रा निकालकर, जैसे कभी कभी होती है भूमि में जल होता है तो जल क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, मिट्टी सूख जाती है। मिट्टी सूखने के बाद उसकी कुटाई करके उसकी हम धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जल रहने के कारण मृदा नम रहती है, नम होने के कारण मृदा दलदली होने के कारण इसकी धारण क्षमता कम हो जाती है। तल को नियंत्रण करके, मतलब इसके तल जो होते हैं उसको नियंत्रण करके, जैसे पानी वगैरह का जो है तल ऊपर तक न रहे तो उससे जो है इसकी धारण क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। नींव की विफलता के कारण, मतलब नींव किन किन कारणों से टूट जाती है या विफल हो जाती है या ये इसके ऊपर भार सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यह किन किन कारणों से होती है। वायरड मंडली प्रभाव, नींव के नीचे अवभूमि से नमी सूख जाने के कारण उत्पन्न सिकुड़न से नींव का विफल होना। क्या होता है, हमने आपको बताया भी, जैसे नींव पानी क्या होती, सूख जाती है, उसके बाद पानी सूखने के बाद क्या होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं वो दूर दूर होने के बाद वो नज़दीक आ जाते हैं, सिकुड़न होती है, संघनन होता है, उससे जो होता है क्या होते संरचना नींव जो होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि वो अपने यथास्थान से हट जाती है। चिनाई का अवस्थापना बराबर न होने पर, जैसे चिनाई क्या होती है, चिनाई करते समय उसके सूते न लगाना, जैसे कभी कभी होती है चिनाई करते हैं, चिनाई करते सीधी सीधी ऐसे हो रही है तो इस पे कभी ईंट को ऊपर रखना कभी नीचे रखना, या जो साइड में धागा लगा के चिनाई की जाती है उसका न लगाना, तो उसका न लगाने के बाद वो क्या होती है, अपने सेंटर से हट जाती है, जिसकी वजह से नींव के ऊपर भार पड़ता है तो वह बराबर नहीं रहने के कारण भार वहाँ नहीं कर पाती और वो नींव विफल हो जाती है। इसीलिए जो है किसी भी चिनाई करते समय या किसी को मतलब दीवार वगैरह या नींव को बनाते समय क्या करते हैं, सूता एक किनारे सूता बांध लेते हैं, जिससे वो क्या होता है अपना आसानी से सीधे सीधे आराम से बन जाता है। बनने के बाद जब सीधा होती है, जब सीधा और समतल होगी उस पर कितना भी भार डालिए वो वहन कर लेगी।
तो हम अगले वाले लेक्चर में आपको बताएंगे पाइल न्यू, यह भी जो है संरचना के भार को ही वहन करती है। धन्यवाद।